विद्या एक किरण उम्मीद की। जी मैडम, कहाँ रखूं? अरे यार, मेरा सर छोड़ के कहीं भी रख दो। कहाँ पे रख दूं? पिक द कॉल। हाँ सोनिया। रोहित, वो विद्या शर्मा और उसका बाप अपना सारा सामान लेकर हमारे घर पे आके धमक गए। अच्छा, लेकिन क्यों? चाचा जी उनको लेकर आए, पहले स्कूल में और अब घर पर। यानी अब सारा दिन मुझे उनकी शक्ल को देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं निकाल के फेंकूंगी घर से। मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। What? सोनिया, तुम समझ नहीं रही हो। अब 24 घंटे हमारी उन पे नजर होगी। उनकी सोच चाल में तब्दील हो उससे पहले हमारी चाल तैयार हो जाएगी। I agree. बात तो सही है, बट आई हेट हर। मैं उसे झेलूंगी कैसे? सुबह शाम उसी को देखूंगी। उसने हमारे सब प्लान पे पानी फेर दिया है। सोनिया, बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। इतना अच्छा मौका हमारे हाथ में आया, हम उसका फायदा उठाएंगे। जाके उसका सामान चेक करो, उसमें कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। उसे कोई ऐसी कमजोरी जो हमारी ताकत बन जाए। जाके उसका सामान चेक करो और फिर मुझे कॉल करो। यू गेट दैट? ओके। रोहित, तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी सारी बात बिना मतलब क्यों मान लेती हूँ? तुम जैसा जैसा कहते हो मैं वैसा वैसा करती जाती हूँ। पता है क्यों? सुनिए, सब बातें हम जाके बाद में करेंगे। हाँ, पहले उसका सामान चेक करो। ओके, बाय। रोहित, अरे रोहित, हेलो हेलो। मिस्टर रोहित आर्य, आज तुम्हें सोनिया का प्यार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि सोनिया तुम्हें कितना प्यार करती है, और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। ये क्या कर रही हो तुम? वो आपका बैग खुल गया था तो मैं वही सब समेट रही थी। ओह, थैंक यू। पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लेती। That's okay. That's fine. Actually, you know what? आपको पता है, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप अंकल के साथ यहाँ रहने आ गई हैं। अब मैं क्या कहूँ? सिंघानिया सर ने मुझे नौकरी दी, अपनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लायक समझा और अब रहने के लिए यहाँ बुला लिया। पता नहीं मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगी।
क्या हुआ? हाँ वो मोच आ गई यू नो। तुम ठीक हो? एक्सरसाइजेस एंड क्रैम्प्स उस वजह से हो जाता है। आप काम कीजिए। जी जी। आराम से रहिए। हाँ इसने इतना घिनौना काम किया है। इसने अध्यापकों को बदनाम किया है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को इस बात की खबर हो गई कि सिंघानिया स्कूल की बागडोर अब विद्या शर्मा जी के हाथों में है। कंग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। अरे भूल गए आप हमको, पहचान नहीं रही है का? हमने तो आपके ऊपर बहुत पहले से नजर गाड़ के रखा हुआ है और बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत भी हो जाएंगे। बस आप खाली इंतजार करो, मिलते हैं। पता नहीं मेरा अतीत मेरा पीछा कब छोड़ेगा, इस अंधकार से कब मुक्ति मिलेगी मुझे। विंध्या छोड़ ना, शांत हो जा। आज मैं से नहीं छोड़ूंगी। विंध्या, दूर जा। अरे छोड़ दे यार। हाथ में दे दूंगी मैं। विंध्या, हटो बस। विष्णु, हटो यहाँ से। क्या हो रहा है? छोड़ो एक दूसरे को। नहीं छोड़ूंगी मैं। विंध्या, ये प्रिंसिपल मैडम है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या झगड़ने के लिए आते हो? जाओ, सबके सब अपनी क्लास में जाओ। गो। तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? बिना टीचर के क्लास में जाके वही करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं। कम से कम यहाँ खुली हवा तो है। जितना तुमसे कहा जा रहा है वही करो। क्लास में जाओ और वहाँ तुम्हारी टीचर भी होंगी। जाओ। विष्णु, जी मैडम। तुम जरा टीचर्स रूम में जाओ और देखो कि वहाँ इस वक्त कौन कौन से टीचर हैं। जी मैडम, अभी देखता हूँ। विष्णु रुको। आप दोनों यहाँ खड़े रह के बातें कर रहे हैं और यही बच्चों का झगड़ा चल रहा है, आपको दिखा नहीं? वो तो रोज झगड़ते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? आप एक टीचर हैं रेणुका, आपका फर्ज बनता है कि आप जाके बच्चों को समझाएं। देखिए मैडम जी, पहले से ही लाइफ में बहुत टेंशन है और दुनिया भर का ठेका लेने में ना मुझ में हिम्मत है और ना ही कोई रुचि। और वैसे भी क्लास में बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है और 3 महीने से वो भी नहीं मिली। रेणुका, आप एक टीचर हैं और एक टीचर का फर्ज सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता। जैसे ही एक बच्चा स्कूल में कदम रखता है, वो टीचर्स और स्कूल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बन जाता है। मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाई। मेरा काम मैं सही से करती हूँ, फिर भी स्कूल तनख्वाह नहीं देती। आगे से मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत नहीं। आप सबके सामने इनकी बेइज्जती कर रही हैं। ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। देखिए, आप प्लीज अपने काम से काम रखें और मुझे अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने दीजिए। मैं भी अपने काम से काम रख रहा हूं और आप शायद भूल गई हैं कि स्कूल का ट्रस्टी हूं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक प्रिंसिपल अपने पद का दुरुपयोग करके एक टीचर पे उंगली उठाए।
आपको तो शायद पता ही होगा कि एक स्कूल बच्चों से नहीं, टीचर से चलता है। और एक टीचर के सामने प्रिंसिपल कुछ भी नहीं। खरस मंजे एकदम सच बोला सर आपने। सर आप ही तो हैं हम टीचर्स के रखवाले। मी का ही बोलते हो प्रिंसिपल साहिबा। आप अभी इस स्कूल में नई नई आई हैं, यहाँ की आबो हवा चाल चलन आपको पता नहीं है। क्या है कि स्कूल के स्टूडेंट हमारी कोई इज्जत नहीं करते। जिनके लिए इतना दर्द है ना आपके दिल में, ये सारे स्टूडेंट हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं। ये सर और मैम तो हम सिर्फ नाम के हैं, बाद में ये लोग हमको बहुत अच्छे अच्छे नामों से पुकारते भी हैं। आपको भी बुलाएंगे बाद में, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। और सुनिए दूसरी बात, इस स्कूल के किसी भी टीचर पे और मैनेजर पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा कम से कम। विद्या जी, प्रिंसिपल के केबिन में बैठे बैठे आपको सच नजर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रही तो आप यहाँ अभी के अभी मुझे काम से निकाल सकती हैं। एकदम बरोबर। रेणुका, आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मतलब कुछ और था। हाँ हाँ, सिर्फ आप ही को समझ है, हम लोग तो ना समझ है। रेणुका, रेणुका प्लीज मेरी बात सुनिए। चला सर। प्रिंसिपल साहिबा, अभी 2 ही दिन हुए और आपने टीचर्स के साथ दुश्मनी मोल ले ली। ये तो भी एक सैंपल था। तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या क्या होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा था। मुझे बहुत मजा आने वाला। I'm gonna love it। मैं बस यही दुआ करूंगा कि मेरी जीत थोड़ी देर से हो, ताकि मैं तुम्हारी हार का मजा जी भर के ले लूं। Have a nice day, Miss विद्या शर्मा। दीदी सॉरी मैम, आप सब संभाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है ना? विष्णु प्लीज मत डरो। ऐसी परिस्थितियों से मैं पहले भी गुजर चुकी हूँ। आज ये लोग मेरे दुश्मन हैं, पर जब सही वक्त आएगा तो यही टीचर्स मेरे दोस्त बनकर इस स्कूल को संभालने में मेरी मदद करेंगे। मेरा रास्ता कठिन जरूर है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जीत हमारी ही है। मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और ये थोड़ी टेढ़ी प्रॉब्लम है। क्या? क्या नहीं मैम, कौन ये पूछिए। हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी पल्लू। बल्लू बल्लू, सुना है तुमने नई प्रिंसिपल आई है?
वो बड़ी सख्त है और एक एक बच्चों को पकड़ पकड़ के क्लास में भेज रही है। उसी प्रिंसिपल ने स्कूल बिकने से रुकाया है। वो आई है अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी बल्लू की मर्जी से। इतने महीनों से इस स्कूल के बंद होने का इंतजार कर रहा हूं मैं, और उसने सारे काम पे पानी फेर दिया। इसका बदला बल्लू लेकर रहेगा। अभी तो कुछ जल्दी करना पड़ेगा यार, वरना रोज स्कूल में 8 घंटे बैठना पड़ेगा। अरे वो तो तब होगा ना जब बल्लू से चैन से बैठने देगा। बल्लू 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 बल्लू। आने दो उन्हें क्लास में, ऐसा स्वागत करेंगे कि भूल नहीं पाएंगी। हमें पढ़ाने आई है ना, एक सबक तो हम भी उन्हें सिखा कर ही भेजेंगे। आने दो। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। मेरा नाम विद्या है, मैं सिंघानिया स्कूल की नई प्रिंसिपल हूं और यहाँ आप सबसे अपना परिचय कराने आई। शायद आप में से कुछ बच्चों को इस बात का डर होगा कि ये स्कूल जल्द ही बंद होने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे कहते हैं कि किसी भी काम को अगर अच्छे से शुरू करना हो तो एक दूसरे को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं। आप सब एक एक करके मुझे अपने बारे में बताइए, अपना नाम, आपको क्या पसंद है, क्या हॉबीज है और बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं। शुरू करें? तो तुमसे शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर सीए बनना चाहता हूँ। वेरी गुड, बेस्ट। और तुम बताओ। मेरा नाम राजा है, मुझे महाराष्ट्र खाना और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। अच्छा, इसलिए मैं 3rd रो की टच बैंड पर बैठी हुई वर्षा का पति बनना चाहता हूँ। तेरे को कितनी बार बोला है सबके सामने ऐसे मत बोला कर। साइलेंस साइलेंस, सिट। तुम बताओ। मेरा नाम रवि है, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनना है। वेरी गुड, बैठ जाओ। और तुम? मेरा नाम बिंदिया। बिंदिया, तुम अपने बारे में कुछ और बताओ। छुपाना नहीं आता, बताना नहीं आता, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी में जैसे किसी ने आग लगाई। ढपली वाले ढपली बजा, मेरे घर में मुझे लोग बहुत पकाते हैं, तो मेहरबानी करके यहाँ मत पकाओ। साइलेंस। विष्णु, तुम बताओ। मेरा नाम विष्णु है। कौन है ये? कहाँ से आवाज आई है ये? किसने सीटी बजाई? हाँ विष्णु, आगे बोलो। जी, मेरा नाम विष्णु है। कौन है? किसने सीटी बजाई? कौन था? कौन है? अभी के अभी बताओ, कौन था ये?
मेरा नाम बल्लू है। फुल फॉर्म बलदेव मोहिते। मुझे इस मुंबई पे राज करने का, मुंबई का भाई बनने का, जैसे इस स्कूल पे राज करता वैसे। तुम्हारे बारे में सुना है मैंने। जो भी सुना है कम ही सुना होगा, वैसे आज देख भी लो। चल अरे अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, रुको। क्लास बाकी है कि अभी नहीं हुई है छुट्टी? बिंदिया, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम सब?